चलिए आगे बढ़ेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तरह से नक्सल का दी एंड जारी है वो पूरा देश देख रहा है। केंद्र की सख्ती का नतीजा है कि जो नक्सल लगातार सिर उठा रहा था, चुनौती दे रहा था, वो अब अपने अंत के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो आपको आज वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसमें नक्सल प्रभावित यही इलाके अपने हुनर की तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसको देखने खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस रिपोर्ट में देखिए। जिस इलाके में कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, जहां कभी नक्सलियों का राज चलता था, जहां लोगों के मन में एक अजीब सी दहशत रहा करती थी, वही छत्तीसगढ़ का बस्तर खेलों के शोर से गुलजार है और जिनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे थे। शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर हर एक खिलाड़ी जोश में नजर आया। तो एक बार फिर से गृह मंत्री ने मंच से ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे। बस्तर ओलंपिक बीजेपी की साइज सरकार का ऐसा कार्यक्रम है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भी वो कर चुके हैं। पिछले साल भी गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक में शिरकत कर चुके हैं और इस बार भी उनका इस कार्यक्रम में आना लोगों में अलग ही उत्साह भरने वाला था। तो इस दौरान गृह मंत्री ने बस्तर की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति विश्व की सबसे खूबसूरत पहचान है और इसके संरक्षण के साथ विकास सरकार की प्राथमिकता है। शाह ने इस बात को भी जाहिर किया कि बस्तर के लोगों को घर घर बिजली और हर घर नल से जल मिलेगा। बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। इस आयोजन में हजारों खिलाड़ी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो एक अनोखे खिलाड़ी ने भी हर किसी का अपनी ओर ध्यान खींचा। पूर्व नक्सली जिसका नाम भी हिड़मा है, वो इस कार्यक्रम में अब बंदूक की जगह तीर कमान से निशाना लगा रहा था। मुचकी हिड़मा सुकमा के रहने वाले हैं और इसी साल उन्होंने सरेंडर किया। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें आजादी का मतलब समझ आ रहा है। साफ है कि ये बात इस ओर इशारा करती है कि जिन नक्सलियों ने अब सरेंडर कर दिया है उनको सरकार किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रही है। तो शाह ने भी इस बात का विश्वास दिलाया कि बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग के रूप में विकसित किया जाएगा। मां दंतेश्वरी की भूमि पर कह कर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बस्तर ओलंपिक सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि ये उन लोगों के लिए एक नया मौका है जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा है या हिंसा के शिकार हुए हैं। इस बार 700 से ज्यादा सरेंडर हुए नक्सली और हिंसा से प्रभावित लोग एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी और पारंपरिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो नक्सल के खिलाफ एक बड़ी सफलता को दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।